दोस्तों पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी मैं किसी 2.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर का रिव्यू करता हूँ। आपको पता है एक चीज़ कि इनके पास जो एडवांटेज है, जो अपर हैंड है, वो साउंड बार के पास नहीं है। एक ही चीज़ के मामले में साउंड बार को टक्कर नहीं दे सकता। आपको पता है क्या है कि दो जो चैनल्स होते हैं, एक लेफ्ट चैनल और राइट चैनल, इनकी डिस्टेंस आप अपनी डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से आप सुन रहे हो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आपकी जो टीवी है वो 32 इंच है तो डेफिनेटली आप पास बैठोगे, 43 इंच और दूर, और 55 इंच है, 65 इंच है तो और ज़्यादा दूर। साउंड बार में वो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी जहाँ पर लेफ्ट चैनल और राइट चैनल के जो स्पीकर्स हैं उनकी डिस्टेंस एडजस्ट कर सको अपनी सीटिंग पोजिशन के अकॉर्डिंग। यहाँ मल्टीमीडिया स्पीकर दोस्तों, एक कोई 2.1 चैनल है उसके पास ये एडवांटेज है। लेकिन असली सवाल दोस्तों ये है, जिस प्राइस रेंज पे लॉन्च हुआ है सिस्टम जिसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है ओबेज X12 हाई-फाई 2.1 चैनल सिस्टम, इस प्राइस रेंज में ऑलरेडी बहुत सारे साउंड बार हैं। मार्केट ऑलरेडी दोस्तों बहुत ज़्यादा बिजी है। ज़ेब्रॉनिक्स हो गया, बोट हो गया, बहुत ही सारे, मतलब ब्लो पॉइंट, गोवो, किस ब्रांड का साउंड बार नहीं है। और तो और इस ब्रांड में 5.1 चैनल, जो रियल 5.1 चैनल हैं, जो रियल आपको एक सराउंड साउंड इफेक्ट देते हैं, वो भी अवेलेबल हैं डॉल्बी ऑडियो के साथ। यहाँ आपको वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या खास है इस सिस्टम में जो इन साउंड बार से टक्कर ले पाएगा? दोस्तों तीन चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा खास हैं सिस्टम में, जो साउंड बार्स के पास स्पेशली इस प्राइस रेंज में नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ, क्योंकि ओबेज ने यहाँ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब वूफर यूनिट के साथ। देखिए इस बार जो आपको सब वूफर मिलता है, ये एक टावर शेप का सब वूफर मिलता है, जहाँ फ्रंट फायरिंग दो साढ़े छः इंच के सब वूफर यूज़ किए गए हैं। उन ड्राइवर्स को ढकने के लिए फैब्रिक का यूज़ किया गया है, जिसमें बॉटम में ओबेज की ब्रांडिंग मिलती है, टॉप पे डिस्प्ले मिलती है, कुछ ज़रूरी बटन कंट्रोल्स और एक वॉल्यूम नॉब मिलती है। पीछे की तरफ देखने पे दोस्तों बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिलता है, ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है, दो सैटेलाइट स्पीकर्स को लगाने के लिए 3 पिन सॉकेट मिलता है और AUX मिलता है। इसकी जो दोस्तों फील आ रही है ना इस बार, काफ़ी चॉकलेटी, जो इन्होंने प्रीमियम एक कवरिंग दी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने अपने 3 दोस्तों से पूछा और तीनों का ये जवाब था कि अभी तक के जितने भी ओबेज के सिस्टम है सबसे ज़्यादा प्रीमियम, थोड़ा सा एक लग्जरी वाली फील दे रहा है, थोड़ी सी अपर क्लास वाली फील दे रहा है, वो यही सिस्टम है। सैटेलाइट स्पीकर भी दोस्तों कंप्लीट वुडन की बने हुए हैं, जैसे सबवूफर यूनिट इसकी वुडन की बनी हुई है। यहाँ आपको एक एक सैटेलाइट स्पीकर में दो दो ड्राइवर मिल जाते हैं। एक है 4 इंचेस का वूफर और एक है सिल्क डोम ट्यूटर। दोस्तों ये इसकी पहली हाईलाइट है, सिल्क डोम ट्यूटर, याद रखना। पीछे की तरफ दोस्तों इसमें भी एक आपको छोटा सा बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाएगा। रिमोट की दोस्तों बात करो, रिमोट भी इस बार काफ़ी चेंज हो गया है। इसमें जो आपको रिमोट देखने के लिए मिलता है इस बार काफ़ी थोड़ा सा, पहले वाले जो रिमोट की मैं अगर हम बात करूँ, वो जो पहले रिमोट देता था अपने सिस्टम के साथ, उनसे काफ़ी बेटर लग रहा है। यहाँ आपको बेस, ट्रैवल और मिड तीनों के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे ना। दोस्तों मैंने फर्स्ट हाईलाइट तो आपको बता दी कि इसमें सिल्क डोम ट्यूटर मिलते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज के साउंड बार में नहीं आपको मिलते, डेफिनेटली नहीं मिलते दोस्तों। इसका ध्यान रखना, 95% साउंड बार्स में आपको सिल्क डोम ट्यूटर नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे साउंड बार में ट्यूटर ही नहीं मिलेंगे आपको। तो ये पहली हाईलाइट। दूसरी हाईलाइट है दोस्तों एप्टेक्स SD का सपोर्ट। ये क्या है दोस्तों, 2 मिनट में समझा देता हूँ एक्चुअली में है क्या। देखिए ये एक तरीके का ब्लूटूथ कोडेक है। एक आपका होता है सोर्स डिवाइस, एक होता है एंड डिवाइस। सोर्स डिवाइस यानी कि जहाँ से आपका जो सॉन्ग है या कोई फाइल है वो ट्रांसफर की जा रही है आपके एंड डिवाइस में। सोर्स डिवाइस हो सकता है मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, और एंड डिवाइस आपका कोई होम थिएटर सिस्टम, स्पीकर सिस्टम, हेडफोन या ईयरफोन, TWS हो सकती है। तो दोस्तों जब भी कोई फाइल जाती है ब्लूटूथ की, जहाँ मैं बात करूँ, तो वो दोस्तों सबसे पहले कंप्रेस की जाती है ताकि वो वायरलेसली स्मूथली ट्रांसफर की जा सके। फिर वो आगे जाके वो फिर से डीकम्प्रेस हो जाती है। तो ये जो दोस्तों कंप्रेशन का प्रोसेस है, फिर डीकम्प्रेशन का प्रोसेस है, ये पूरा स्मूथली किया जाता है कोडेक के थ्रू। अब यहाँ दोस्तों एक सोचने वाली बात है कि किसी फाइल का साइज अगर छोटा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो डाटा मिस हो रहा है। वो डाटा का कौन सा डाटा मिस हो रहा है जहाँ पे साइज छोटा किया जा रहा है? ठीक है, 100 MB से आपका 40 MB 30 MB तक लाया जा रहा है। क्या है आखिर वो इन्फॉर्मेशन? दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन पिक करके, सेलेक्ट करके निकाली जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों जो ह्यूमन ईयर के लिए इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती। वो अगर नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा, यानी कि क्वालिटी लॉस नहीं होगा। और यही कोडेक दोस्तों स्मूथली वर्क करता है। अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट तरह के कोडेक्स पर, यानी कि जैसे कि आपका SBC आपने सुना होगा, AAC सुना होगा, एक एप्टेक्स SD हो गया। ये इन पर डिपेंड करता है कि कितनी इंटेलिजेंटली केवल ये वो डाटा पिक करें जो ह्यूमन ईयर के लिए नेसेसरी ना हो दोस्तों।
डिफरेंट इनके एल्गोरिदम है, हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा दोस्तों माना जाता है कि जो डाटा जो पिकिंग किया जाता है और इंटेलिजेंटली तरीके से काफ़ी ज़्यादा उसको जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, यहाँ पे एप्टेक्स HD बेटर परफॉर्म करता है SBC से और AAC कोडेक से। और दोस्तों शायद इसीलिए एप्टेक्स HD को ऑडियो फाइल ग्रेड का कोडेक भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये थी इसकी दूसरी हाईलाइट, यानी कि एप्टेक्स HD का सपोर्ट जो आपको साउंड बार्स में नहीं मिलेगा दोस्तों, ज़्यादातर SBC कोडेक मिलेगा। और इन शॉर्ट दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आपने स्पॉटिफाई जैसे मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रीमियम ले रखा है और वेरी हाई, सबसे ज़्यादा हाई वाली क्वालिटी आप सुनते हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्टिकल पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या HDMI की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लूटूथ के थ्रू सुन सकते हो विदाउट एनी क्वालिटी लॉस। अब दोस्तों थर्ड हाईलाइट जो कि किसी भी साउंड बार में नहीं है, वो है दोस्तों इसकी 2 साल की वारंटी। जी हाँ दोस्तों, 365 प्लस 365 डेज़ की आपको वारंटी मिलती है। और ये एक ब्रांड का ना कॉन्फिडेंस बताता है कि इन्होंने इस बार जो माल लगाया है अंदर वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अदरवाइज आप देख सकते हैं दूसरी जो ब्रांड्स हैं उनकी वारंटी 6 महीने या 1 साल की लगभग रहती है, यहाँ आपको 2 साल की मिलती है और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब दोस्तों बहुत होगी लुक्स एंड हाईलाइट्स की बातें, अब आप ये साउंड सैंपल सुनिए, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली इसकी साउंड क्वालिटी है कैसी। दोस्तों अगर मुझे इसकी साउंड क्वालिटी को 3 वर्ड्स में डिफाइन करना हो, वो होगा DOB, यानी कि डिटेल्ड, ओपन एंड ब्राइट। और दोस्तों ये सब जो 3 चीज़ें मैंने बोली, ये सब पॉसिबल हो पा रही हैं इसके 1 इंच के सिल्क डोम ट्यूटर से, जो कि डिटेलिंग, ब्राइटनेस और एक खुलापन यानी कि ओपननेस साउंड में ऐड कर पा रहा है। और दोस्तों ये चीज़ आपको नोटिस कैसे होगी, देखिए सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप कोई म्यूजिक के अंदर सिंगर की आवाज़ को ध्यान से सुनोगे, उसके लिप मूवमेंट को, उसका जो लिप है कब वो चिपक रहा है, कब ओपन हो रहा है, उसके टंग मूवमेंट को, जो टंग है वो माउथ के ऊपर वाले पार्ट पे टच कर रहा है या फिर वो लिप्स से टच कर रहा है, उसके थ्रोट जो मूवमेंट होती है उसको, उसकी रेजोनेंस को, दोस्तों हर चीज़ को बारीकी से आप नोटिस कर पाओगे। और दोस्तों इसको ही बोलते हैं ट्रू डिटेलिंग। अब मैं बात करूँ ओपननेस की, इसको अगर मैं थोड़ा सा देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसा है कि आप एक रूम में सांस ले रहे हो, रूम में AC वगैरह, एयर प्यूरीफायर सब लगा हुआ है, लेकिन वो रूम दोस्तों बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर आप किसी खुली वादी में सांस लेते हो, वहाँ दोस्तों जो एक मतलब मज़ा आता है, समझ रहे हो आप। ये जो ओपननेस है दोस्तों, ये जो खुलापन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंगर की आवाज़ हो या किसी भी तरीके की आवाज़ हो दोस्तों, उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो थोड़ी डार्क फील हो रही है, वो थोड़ी सी बिची बिची फील हो रही है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, जैसे बहुत सारे सिस्टम में ऐसा लगता है कि वहाँ पे ओपननेस की कमी है और ऐसा लगता है कि सिंगर की जो आवाज़ है बहुत बिची हुई, दबी हुई, सिंगर को सफोकेशन सा फील हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल एकदम महसूस होता है। तो यहाँ दोस्तों आपको वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि किसी ने सिंगर का गला घोट दिया हो। अब वैसे दोस्तों ये जो 1 इंच के सिल्क डोम ट्यूटर है ना, ये डिटेलिंग और ओपननेस में नहीं, स्टीरियो इफेक्ट में भी दोस्तों बहुत कारगर काम कर रहे हैं। और वो मैं आपको जरा समझा देता हूँ। देखिए स्टीरियो सेपरेशन का मतलब लेफ्ट एंड राइट चैनल में आपको कितना सेपरेशन फील हो रहा है। ट्यूटर्स का काम है हायर फ्रिक्वेंसीज निकालना, 6 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़, 15 किलोहर्ट्ज़, 16 किलोहर्ट्ज़, ये जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं। और दोस्तों शायद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अपर पोर्शन में जाती है उतनी वो डायरेक्शनल हो जाती है। आपने ये सुना होगा कि बेस जो होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है। अगर किसी को काली पट्टी बिठा के एक रूम में बिठा दिया जाए और उसको 40 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ की साउंड सुनाई जाए तो पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली किस जगह से आवाज़ आ रही है। लेकिन अगर हमने
उस फ्रिक्वेंसीज को हायर रेंज में पहुंचा दिया है बहुत ज़्यादा, जहाँ ट्रैवल का जो पोर्शन होता है तो हमारे कान बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल होती हैं। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ऊपर की तरफ जाएगी वो उतनी ज़्यादा डायरेक्शनल हो जाएगी। ये जो ट्यूटर हैं हायर फ्रिक्वेंसीज को बहुत अच्छे से निकाल पा रहे हैं। तो जैसे ही म्यूजिक में कोई भी चीज़ आती है इधर से उधर जाती हुई, या फिर कोई एक इंस्ट्रूमेंट की एक स्पार्कल आती है, तो उस चीज़ को कान जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से पिन पॉइंट कर रहे हैं, जिससे कि जो एक सेपरेशन बनाना है लेफ्ट एंड राइट का बहुत अच्छा फील हो रहा है। दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी स्टीरियो सेपरेशन के अंदर, एक सबसे बड़ा जो आपको एक चीज़ देखनी चाहिए वो है कि क्या सिंगर हमको ठीक मिडल में फील हो रहा है। वो सिस्टम में दोस्तों फील हो रहा है, आपको हर गाने में फील होता दिखेगा अगर आपने स्पीकर्स को, दोनों सेटेलाइट स्पीकर्स को ढंग की डिस्टेंस पे रखा हुआ है कि सिंगर बिल्कुल बीच में से गाना गा रहा हो। दोस्तों मैं वोकल्स की बात करना चाहूँगा। वोकल्स के साथ किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, बिल्कुल नेचुरल साइड रखने की कोशिश की गई है। और डिटेलिंग जो वोकल्स के साथ मैंने आपको बताया, जो ट्यूटर जो कमाल कर रहे हैं, वोकल्स जो है दोस्तों बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मतलब बूमी या बहुत ज़्यादा थिन या बहुत ज़्यादा ओवर शार्प नहीं लग रहे हैं। एक परफेक्ट शार्पनेस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेपरेशन के लिए, डिटेलिंग के लिए, चीज़ों को एक पंच देने के लिए, वो एक परफेक्ट शार्पनेस यहाँ वोकल्स मेंटेन कर पा रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों मैंने तो इसमें बहुत ज़्यादा पुराने गाने सबसे ज़्यादा सुने मैंने, क्लासिकल सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, 90s वाले जो सॉन्ग होते हैं उदित नारायण वगैरह के, उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये सिस्टम प्राइमरी उन सॉन्ग्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फिट बैठ रहा था वहाँ पे। और वैसे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ओबेज ने वैसे भी इसको सिस्टम को जो बनाया है वो मीडियम से लो वॉल्यूम पे सुनने के लिए बनाया है स्पेशली, क्योंकि ये जो साउंड सिग्नेचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर है इस साउंड सिग्नेचर को सुने, वो लो से मिडिल वॉल्यूम पर ही आपको फील होगा। हाई वॉल्यूम पे जाने पे दोस्तों उस साउंड सिग्नेचर में वो वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ चारों तरफ आपका कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, घर में कूलर पंखे का जो बहुत ज़्यादा शोर है, तो इससे बढ़िया है दोस्तों आप एक इस सिस्टम को बजाय कि इसको बहुत ज़्यादा 100% वॉल्यूम पे ले जाएं, उससे बढ़िया एक अच्छी IEM में इन्वेस्ट करें ना। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूँगा बेस की। देखिए बेस जो होता है ना, साउंड में बहुत सारी चीज़ों का बेस होता है। कंपनी क्लेम करती है 45 हर्ट्ज तक डीप जाता है। जी हाँ, 45 हर्ट्ज तक दोस्तों आपको नोटिस होगा। 45 हर्ट्ज तक का मतलब सिंपल सी ये है, जो वाइब्रेशन है, जो थंप हैं, जो रिपल्स हैं, रंबल्स हैं, वो आपको अच्छी तरीके से फील होंगी। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम के लिए नहीं बना हुआ है, उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी कि खिड़की दरवाजे आपके चकनाचूर हो जाएं, या फिर आपकी छाती में जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो, बॉडी में वाइब्रेशन फील हो, आपका सोफा नाचने लगे। इस तरीके का बेस उस ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है। यहाँ सिर्फ बेस का काम ये है कि अगर आप लो से मीडियम वॉल्यूम पे किसी भी सॉन्ग को, म्यूजिक को, मूवी को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एक सेंस ऑफ इमर्सन होता है, जो एक इमर्सिव इफेक्ट्स होते हैं, या फिर मूवी के अंदर जैसे कि एक्शन सीन हो गए, एक्सप्लोजिव सीन हो गए, म्यूजिक के अंदर जो डेप्थ हो गई, वो इसका काम है। बेस में दोस्तों अच्छी खासी क्लैरिटी है। अब बहुत से लोग समझते हैं कि यार वोकल्स में क्लैरिटी होती है, बेस में क्या क्लैरिटी होती है। देखिए बेस में दोस्तों क्लैरिटी का सीधा सा मतलब ये है कि अगर 10 गाने हैं और 10 गानों में बीट्स हैं मान लीजिए, तो सिंपल सी चीज़ है कि हर गाने की जो बीट है सेम साउंड नहीं करेगी वो। अगर वो आपकी हर म्यूजिक में सेम साउंड कर रही है हर गाने की, तो इसका मतलब आपके बेस में क्लैरिटी नहीं है, वो लगभग एक जैसा ही कहीं बेस बूस्टेड है और वो सेम बेस आ रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बेस को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। बेस की जो लेयर्स हैं, यानी कि किसी सॉन्ग में एक साथ एक कोई वाइब्रेशन चल रही है या बीट पड़ रही है, इंस्ट्रूमेंट भी साइड बाय साइड कुछ ना कुछ प्ले हो रहे हैं, तो हर चीज़ आपको ढंग से समझ में आएगी। प्लस दोस्तों एक चीज़ और होती है, अगर आपको पहचानना हो कि बेस में कितनी क्लैरिटी है, किसी गाने में लगातार बीट्स पड़ते जा रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसके साथ दोस्तों ये तो हो गया एक प्रिंसिपल बेस का, जो एक प्रिंसिपल नोट्स होती हैं। उसके बाद दोस्तों एक बैकग्राउंड में एक बेस चल रहा होता है धीमा 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 धीमा। वो दोस्तों जो ये बीट्स पड़ रही हैं उसकी एक शैडो की तरह फील होनी चाहिए कि उसकी शैडो है। वो अगर नॉइज जो पीछे चल रहा है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है बेस का, बेस की जो बूम या वाइब्रेशन चल रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, इसका मतलब आपकी बेस की ऐसी तैसी हो रही है, ये मतलब थोड़ा सा ओवर हो रहा है। यहाँ ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बीट्स आपको प्राइमरीली पहले सुनाई देंगी और जो बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो पीछे की तरफ ही सुनाई देगा, या मैं बोलूँ कि बैकग्राउंड जो वाइब्रेशन चल रही है वो पीछे की तरफ ही सुनाई देंगी। चलिए दोस्तों, बहुत होगी सिस्टम की तारीफ ही, मैंने आपको बता दिया कि ये सिस्टम कैसे कैसे साउंड करता है, किस तरह के लोगों के लिए बनाया है। एक बार मैं जल्दी फिर बता देता हूँ। जो मीडियम से लो वॉल्यूम पर सुनना चाहते हैं किसी भी तरह के जॉनरा के सॉन्ग, प्राइमरली तो वैसे सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, इस तरह के जो सॉन्ग्स होते हैं, या फिर कोई मूवीज़ हो गई, इस तरह के लिए सिस्टम ठीक है। नाइट टाइम लिसनिंग के लिए जो धीमी आवाज़ पर सुनना पसंद करें उसके लिए भी बढ़िया है। लेकिन किसी को डांस पार्टी करनी है, वो सब करना है दोस्तों, उसके लिए सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, वो थोड़ा सा दूसरी तरफ देखे। तो इस दोस्तों सबसे बड़ा मैं कौन, अगर मैं इसका बताना चाहूँ तो सबसे पहला कौन यही होगा कि इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा लाउडनेस नहीं है। डांस पार्टी वगैरह के लिए, आउटडोर के लिए, या फिर बड़े से हॉल में आप इस सिस्टम को नहीं रख सकते। दूसरा दोस्तों कौन है, डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट ना होना, जो कि इस प्राइस रेंज के बहुत सारे साउंड बार्स हैं जो 5.1
क्योंकि एक साउंड बार आते हैं 2.1 डॉल्बी डिजिटल के साथ, एक आते हैं 5.1 डॉल्बी डिजिटल के साथ। 2.1 साउंड बार के साथ जो डॉल्बी ऑडियो का आपको जो टैग मिला है उससे कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। 5.1 के साथ वो सराउंड साउंड देगा, तो यहाँ आपको कोई सराउंड साउंड नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो इसकी जो मैंने 3 हाईलाइट्स बताई हैं, एप्टेक्स HD, दूसरी दोस्तों 2 साल की वारंटी, और दोस्तों सिल्क डोम ट्यूटर जो कमाल की डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं, उनके सामने अब डॉल्बी डिजिटल को देखना है, ये दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट बताएगी। और दोस्तों तीसरा अगर मैं कौन बताना चाहूँ, जो बेस को बहुत ज़्यादा हार्डकोर बेस लवर्स हैं, जो हर गाने में बेस ही बेस बेस ही बेस बेस ही बेस ढूंढते हैं, तो दोस्तों उनके लिए थोड़ा सा ये सिस्टम नहीं है। बेस की डेप्थ बहुत अच्छी है लेकिन उसकी जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो जो हार्डकोर बेस लवर्स हैं वो थोड़ा सा इससे दूर रहें। लो से मीडियम वॉल्यूम पे अच्छे अच्छे आवाज़ में रिचनेस के साथ, स्वीटनेस के साथ म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, मूवीज़ पॉडकास्ट देखना पसंद करते हैं, नाइट टाइम लिसनिंग पसंद करते हैं, शांति से सुकून से बैठ के अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, तो ये सिस्टम दोस्तों आपके लिए डेफिनेटली। इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, बेस्ट बाय लिंक, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।